दुपारी बिलमाइल। क्या सुंदर सोचा है ब्राह्मण देव ने। दुपारी बिलमाइल जाई बगिया में दुपारी उसी समय ब्राह्मण देव ने वहीं पर आराम किया है और आराम किया और सो गए। भगवान कन्हैया ने देखा कि हमारी जो चिट्ठियां लेकर के आते हैं वो तो रास्ता में ही सो गए। योग माया द्वारा को भेजा है भगवान कन्हैया ने पंडित को वहां से उठवा करके अपने यहां सुंदर महलों में लिटवा दिया। पंडित इधर सुबह उठे हैं, आंखी खोली पंडित तो पंडित ने जब आंखी खोली इधर देखो कि मैं कहां सोए कहां आए गए। अब तो मैं खोई गया हूं इस द्वारिका में। उसी समय आगे बढ़े तो भैया से पूछा, भैया भैया चालू है। उसी समय इधर ही ब्राह्मण देव ने कहे हैं एक गांव का ग्वाला है, कहे है भैया भैया कहिए भैया जी कौन सा नगर है? तुम कौन हो? अरे मैं ब्राह्मण हूँ। ये द्वारका 6 है। द्वारिका 6? हाँ। अब तो पहुंच गए। कहाँ से आए हो तुम? रुक्मिणी ने एक द्वारिका में भेजा था, यहाँ 6 द्वारिका है। भैया कहिए हमें बावाली द्वारिका में जाना था जहाँ में भगवान कन्हैया रहते हैं। भगवान कन्हैया 6? भगवान कन्हैया 6? हाँ। और द्वारिका 6? हाँ। अब तो पत्र पहुंच गए। पंडित जी हाँ। तुम कहाँ से आए हो जब बताओ। मैं पूरब से चलकर आया हूँ। आप यूपी से आए हो? हाँ। तो देखो पंडित जी, हाँ तुम्हारी यूपी में जो है बोलते हैं, हाँ वो हमारे गुजरात में 6 बोलते हैं। अच्छा, तो भगवान कन्हैया कहाँ मिलेंगे? भगवान कन्हैया, हाँ पंडित जी तुमको रास्ता हम बताएं? बता। ये सीधे रास्ता जाना, हाँ दाएं मुड़ना, हाँ और बाएं मुड़ना, हाँ फिर दाएं मुड़ना, हाँ फिर बाएं मुड़ना, हाँ और सामने देखना एक राजगद्दी लगी होगी। तुमने इतनी मोड़े बताई नहीं, हम तो मुड़ते मुड़ते मर जाएंगे। अरे मुड़ते मुड़ते नहीं मर जाओगे, मैंने जो बताया है उसी रास्ता पे चले जाओ। आगे बैठा होगा एक काला कलूटा डामर जैसा ड्राम, वो ही कन्हैया है। कोई मुझे शॉर्ट सी रास्ता बताओ जिससे मैं पहुंच सके। शॉर्ट सी रास्ता? हाँ। तो पंडित जी ऐसा करो, कैसे करें? यहाँ से गद्दी से उतर करके परीक्षित महाराज के दरवाजे से होकर के निकल जाओ, वहीं पहुंच जाओगे भगवान कन्हैया के दरबार में। अच्छा। हाँ। इधर उसी समय ब्राह्मण देव ने आगे बढ़े हैं और दूर से देखा है बलराम की कचहरी लगी। बलराम से कहा है हमें कन्हैया से मिलना है, तो कहे आगे बढ़ो, कन्हैया की भी कचहरी लगी है। भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे हैं पंडित। तो पंडित ने कहा है कन्हैया
ओ कन्हैया, कहिए पंडित जी। तुम्हारे के लिए खुशखबरी आई है। क्या खुशखबरी लेकर के आए हो हमारे लिए? तुम्हारी एक चरणों की भक्ति ने हाँ। दाई शहर रुक्मिणी उसने पत्र भेजा है। क्या लिखा है पत्र में? पत्र में आप खुद देख लीजिए। उसी समय पंडित ने दिया है भगवान कन्हैया को, तो उसमें पत्र को पढ़ा है। कहने लगे हैं उसमें शिशुपाल भी आया है। पंडित जी, ओ पंडित जी, कहिए कन्हैया। देखो पंडित जी, इसमें तो शिशुपाल का भी नाम लिखा है। तुम एक काम करो, क्या? जो शिशुपाल आ रहा है तो रुक्मिणी से कह देना उसी के साथ में शादी करके चली जाए, मैं नहीं जा पाऊंगा। कन्हैया देखो, अगर तू ना गो तो रुक्मिणी शिशुपाल के साथ में तो शादी करके नहीं जाएगी, लेकिन वो अपनी आत्महत्या करके अपने प्राणों को गंवा देगी। तो पंडित जी मेरे दाऊ भैया है ना, हाँ हाँ, ये हमें कहीं जाने नहीं देते हैं। दाऊ भैया? हाँ, तो दाऊ भैया से आज्ञा ले लो। दाऊ भैया आज्ञा नहीं देंगे तो फिर कैसे चलोगे? और एक संकीर्तन बोलेंगे भगवान कन्हैया का, फिर आगे देखेंगे कथा की तरफ। ऊंचे ऊंचे हाथ करके कि जग में राम सजीवन बूटी पीदा, गोरी गोरी के जग में। जग में राम सजीवन बूटी पीदा, गोरी गोरी के जग में। केवल आज ही आज की बात है, फिर बाकी बात में आपसे कबहू नहीं कहें कि कीर्तन बोलो। आज भर कीर्तन और बोल ले, फिर बाकी बात में कल से हम तुमसे नहीं कहने कीर्तन बोलो। ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलो, जग में राम सजीवन बूटी पीजा, घोरी घोरी के। और पीछे वाले भैया लोग आपको क्या शर्म लग रही है बोलने में? बता, भगवान के भजन में बोलने में इतनी कंजूसी कर रहे हो, और भगवान से जो बैर करते हैं तो भगवान फिर उसी नजर से देखते हैं। ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलेंगे सभी लोग। जग मेरा सजीवन बूटी पीता, गोरी गोरी के जग में। बूटी पी गए तुलसीदास, इनको राम मिलन की आशा बूटी। बूटी पी गए तुलसीदास, इनको राम मिलन की आशा बूटी। इनने रामायण लिख डाली पन्ना, खोली खोली के। इनने रामायण लिख डाली पन्ना, खोली खोली के। जग में राम सजीवन बूटी पीता, घोरी घोरी के। जग में राम सजीवन बूटी पीता, घोरी घोरी के। प्रसाद ले ले। बूटी पी गए हनुमत वीर, इनका सदा मिले रघुवीर बूटी।
उसी समय इधर आगे बढ़े। कन्हैया कहने लगे